IIT just teaches us कि how to survive in any difficult condition and IIT की सेमेस्टर अगर आप सर्वाइव कर पाओगे तो भाई दुनिया में आप कुछ भी स्ट्रेसफुल चीज़ हासिल कर पाओगे। IIT पाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा ये तो आपको पता है, लेकिन IIT में सर्वाइव करने के लिए कितना मेहनत करना होगा ये बहुत लोग नहीं बताते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि IIT में कितना कोर्स करना होता है, कितना डिफिकल्ट होता है हर एक कोर्स, कितना असाइनमेंट होता है, कितना प्रोजेक्ट होता है, कितना एग्जाम होता है एंड प्लेसमेंट पे कितना फाइट आपको देना होता है जस्ट टू गेट अ प्लेस इन टॉप कंपनीज। मैं सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे सिर्फ 5 सेकंड लूंगा जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो फर्स्ट लेट्स डिवाइड दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट हम बात करेंगे कि एकेडमिक्स कितना डिफिकल्ट है, सेकंड हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट में आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट एकेडमिक्स फर्स्ट। तो हर IIT में एक क्रेडिट सिस्टम होता है। अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हो गए तो जनरली आपको एक क्रेडिट सिस्टम खत्म करना होगा। फॉर एमटेक it is 18 credit, for MS it is also same 18 credit in IIT कानपुर। हर IIT में लगभग इसका सेम क्रेडिट लेवल ही होता है। तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपको एक सब्जेक्ट अगर आप कंप्लीट करोगे तो दैट मीन्स आप एक क्रेडिट कंप्लीट कर जाओगे। तो दैट मीन्स अगर आप कोई सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट करोगे तो उसी सेमेस्टर में आपकी 4 क्रेडिट खत्म हो जाएगा। तो इन दैट वे IIT कानपुर में एक रूल होता है कि आप एटलीस्ट 3 क्रेडिट ले सकते हो एंड मैक्सिमम 4 क्रेडिट ले सकते हो। तो आप 5 या 6 सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले सकते हो। IIT कानपुर में 3 से ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ एक सेमेस्टर में करना मतलब अ हेल लॉट ऑफ डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस, क्योंकि बहुत प्रेशर आएगा। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू मेंटेन योर ग्रेड, टू कंप्लीट असाइनमेंट्स, टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। उसके साथ होता है एक समर टर्म, 2 मंथ की होता है। तो समर टर्म में 2 महीने में आपको 2 क्रेडिट खत्म करना होता है। तो ये समर टर्म की 2 क्रेडिट होता है जनरली रिसर्च और थीसिस क्रेडिट। अगर कोई IIT इंटर्नशिप अलाउ करते हैं तो वो होता है इंटर्नशिप की क्रेडिट। तो अगर आप कोई कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए जाओगे फॉर 2 मंथ्स that means you have completed 2 different credit। but not only just internship और research, आप समर में आपकी स्किल्स को भी improve कर सकते हो। आप समर में बहुत कुछ नया चीज सीख सकते हो एंड ऑल्सो उसके लिए आपको IIT में होना है ये भी नेसेसरी नहीं है। तो आप अगर चाहते हो कि इस समर पे भी आप आपकी स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे तो Geeks for Geeks is organizing the biggest summer carnival of this year, जहाँ पे आप कोई भी कोर्स के नाम बताओ, Geeks for Geeks में वो कोर्स अवेलेबल है एंड यू गेट अ फ्लैट either 20% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्फ पेस्ट कोर्स और 25% डिस्काउंट ऑन ऑल लाइव कोर्स। आपको डेटा साइंस सीखना है, Geeks for Geeks में है। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, वो भी है। आपको DSA सीखना है, जावा सीखना है, बैकएंड सीखना है, फ्रंट एंड सीखना है, पाइथन सीखना है, C++ सीखना है, रिएक्ट सीखना है, नोड सीखना है, कुछ भी चीज अगर आपको सीखना है Geeks for Geeks में सारी चीज अवेलेबल है विद अ लॉट ऑफ डिस्काउंट इन दिस समर कार्निवल। देन व्हाई आर यू वेटिंग? जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आप वहां पे जाके चेक करो कि आप कौन सी कोर्स करना चाहते हो। देयर इज अ मैसिव डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। जस्ट बाय एनी ऑफ द कोर्स यू वांट टू डू एंड एंजॉय द अनलिमिटेड लर्निंग विद Geeks for Geeks। उसके साथ होता है थीसिस और रिसर्च क्रेडिट। मतलब आपको एक सेमेस्टर में 3 या 4 थीसिस क्रेडिट लेना होता है एंड आपको एक क्रेडिट मतलब एक सब्जेक्ट की जैसा होता है। तो मान लो आप 4 क्रेडिट लिया थीसिस के लिए तो दैट मीन्स आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए जितना वर्क एंड जितना मेहनत करना होता है तो आपको थीसिस में भी सेम टाइप की वर्क करना होता है एंड इट इज कंप्लीटली अप टू द प्रोफेसर। अगर प्रोफेसर सेटिस्फाई हो जाए तो आपको थीसिस में पूरा 4 क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपको प्रोफेसर के लगता है कि ये 3 या 2 क्रेडिट के लिए काम किया था, बाकी 1-2 क्रेडिट उन्होंने नहीं किया, तो दे विल नॉट गिव यू दोस क्रेडिट पॉइंट्स। वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके करना होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी MS स्टूडेंट या फिर MTech स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीशन डिले हो जाता है। तो दैट मीन्स दे हैव नॉट फुल्ली कंप्लीटेड देयर क्रेडिट पॉइंट्स। तो ये हो गया इंटायर आपकी क्रेडिट सिस्टम। तो ये जनरली हर IITs में यही फॉलो होता है। एक कोर्स का एटलीस्ट 4 से 5 डिफरेंट असाइनमेंट रहता है। असाइनमेंट आपको एक कोर्स स्टार्ट होने के 1 हफ्ते बाद या फिर कुछ कोर्स का सेकंड डे से ही असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है। इतना डिफिकल्ट एंड इतना मुश्किल होता है एंड मास्टर स्टूडेंट को हमेशा एडवांस लेवल कोर्स करना होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्स। एक है बेसिक लेवल कोर्स जो कि बीटेक के लिए है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं एंड थर्ड ईयर से बीटेक एज वेल एज मास्टर स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ डू द एडवांस लेवल कोर्स। जैसे आपको एडवांस मशीन लर्निंग, एडवांस डीप लर्निंग, एडवांस सिक्योरिटी, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सारे एडवांस लेवल की कोर्स करना होता है। क्योंकि इफ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट तो आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है कि आपने बेसिक कवर करके आया, यू हैव टू डू द एडवांस लेवल कोर्स। आपकी अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो यू माइट फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो इसके साथ हर एक कोर्स में एटलीस्ट 1 से 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट होता है। ऑलरेडी आई सेड 4 से 5 असाइनमेंट, 1 से 2 प्रोजेक्ट, उसके साथ होता है एक मिड सेम, उसके साथ एक एंड सेम, उसके साथ बहुत सारे सरप्राइजेस क्विज। मतलब आज अगर आपकी 1 हफ्ता क्लास हो रहा है, सेकंड
वीक में जाके कोई प्रोफेसर आके बता देते कि आज हम एक क्विज लेंगे। कुछ सब्जेक्ट में वो क्विज सरप्राइज रहता है, कुछ सब्जेक्ट में प्रोफेसर पहले अनाउंस कर देते हैं कि नेक्स्ट वीक हम एक क्विज लेने वाला है। तो रफली इफ यू एज्यूम कि आप 3 कोर्स एक सेमेस्टर में कर रहे हो, हर एक कोर्स का एटलीस्ट 4 असाइनमेंट है, मैं लोएस्ट लेकर चल रहा हूँ, तो 4 असाइनमेंट मतलब 3 कोर्स की 12 डिफरेंट असाइनमेंट। उसके साथ अगर 3 कोर्स में एक एक प्रोजेक्ट होता है तो 3 डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट, उसके साथ 3 सब्जेक्ट के लिए मिड सेम, एंड सेम एंड मल्टीपल डिफरेंट सरप्राइज क्विजेस। तो ये बहुत ही हेक्टिक होता है। अगर आप 4 सब्जेक्ट लोगे तो आप समझ लो कितना डिफिकल्ट होता है जस्ट टू सर्वाइव इन ईच सेमेस्टर। एंड योर फाइनल ग्रेड पॉइंट विल बी डिपेंडिंग ऑन ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स कि कुछ परसेंटेज होता है असाइनमेंट से, कुछ परसेंटेज होता है प्रोजेक्ट से, कुछ परसेंटेज होता है मिड सेम, एंड सेम एज वेल एज क्विज से। तो अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर दोगे, अगर आपको कोई भी असाइनमेंट में ठीक से मार्क्स नहीं आ रहा है, अगर आपको प्रोजेक्ट में ठीक से मार्क्स नहीं आ रहा है, तो कितना भी आप मार्क्स कैरी करो आपकी एंड सेम एंड मिड सेम में, डजंट मैटर, आपकी यहाँ पे मार्क्स कम हो जाएगी एंड एट द एंड यू विल नॉट गेट गुड पॉइंट्स। एंड IIT कानपुर में इवन ग्रेडिंग सिस्टम है। दैट मीन्स अगर आप टॉप स्टूडेंट के बीच में हो तो आपको 10 मिलेगा, उसके नीचे है तो सीधा आपको 8 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा, उसके बाद 4, ऐसे करके होता है। देयर इज नो 9, 7, 5 ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है। तो यू कैन फील द पेन कि आप कुछ मार्क्स के लिए अगर 10 पॉइंट मिस कर जाते हो तो सीधा आप 8 पे आ जाते हो। बट जनरली अदर्स IIT में इवन ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है। दे यूजुअली फॉलो द 10, 9, 8, 7 ऐसे करके जो ग्रेडिंग सिस्टम है, दे यूजुअली फॉलो दैट। इसके साथ अगर आपकी काम इंटरेस्टिंग है तो द प्रोफेसर माइट recommend you to get some internship from reputed companies। like बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है कि अगर उनकी काम बहुत अच्छा है तो प्रोफेसर recommend कर देते हैं कि just go to Google to do some internship, just go to Microsoft, go to Facebook, go to Yahoo, go to Amazon for different internship role। तो आप उस पर इंटर्नशिप भी कर सकते हो, या फिर उसकी जो रिसर्च टीम है उसमें जाके आप रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हो अगर आपकी रिसर्च अच्छी है। नाउ द बिग पार्ट इज, अगर आपकी IIT इंटर्नशिप के लिए अलाउ करते हैं तो फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स द इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड इन द सेम ईयर दे आर एडमिटिंग। ठीक है, अगर इस साल में 2022 में वो एडमिट हो रहा है तो 2022 का जो सितंबर या फिर अक्टूबर से आपकी इंटर्नशिप की कोडिंग राउंड स्टार्ट हो जाता है एंड एट द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर आपकी इंटर्नशिप की इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपके पास सिर्फ 1 से 2 महीने होता है जस्ट टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप, क्योंकि आप अगस्त में एडमिशन लोगे, जुलाई के एंड में आपके पास अगस्त होता है एंड सितंबर होता है, सितंबर के एंड या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग से आपकी इंटर्नशिप की सारी कोडिंग राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप अलोंग विद डूइंग ऑल द डिफरेंट कोर्सेज। अगर आप 3 कोर्स 4 कोर्स करोगे तो यू हैव टू मैनेज ऑल दैट। उसके साथ आपको इंटर्नशिप प्रिपरेशन अलग से करना होगा। IIT आपको कोई अदर ऐसे बेनिफिट्स या फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू फाइंड द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप। एंड सेम थिंग 1 साल बाद 3rd सेम में जाके एट द एंड ऑफ सितंबर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर आपकी प्लेसमेंट की कोडिंग एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो यू लिटरली हैव नो टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट। IITs आपको अगेन कोई टाइम ऐसा फ्री टाइम नहीं देता है, कोई बेनिफिट्स भी नहीं देता है। आपको 3rd सेम में जनरली रिसर्च कंडक्ट करना होता है, तो उसके साथ साथ आपको प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड जनरली लोग जून या फिर जुलाई से स्टार्ट करते हैं। जुलाई की मतलब मैंने स्टार्ट किया जुलाई की एंड से, तो मेरा काफी लेट हो गया था ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रेशर इन माय रिसर्च वर्क। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम होगा, उतना बेहतर आपकी प्रिपरेशन हो सकता है। तो प्लेसमेंट में बहुत ही फाइट होता है। अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हो तो यू हैव टू फाइट ऑल द बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम CS, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रॉम मैकेनिकल, ये सारे डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट एक साथ कम्पीट करते हैं। अगर कोई कंपनी सिर्फ CS एंड इलेक्ट्रिकल को एलिजिबल करते हैं तो आप बच गए। अगर बहुत सारे डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट को एलिजिबल करते हैं तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो उसके साथ कोडिंग की इंटरव्यू जब होगा, आपकी अगर सिलेक्शन नहीं आएगा तो आपको फर्स्ट लिस्ट में शायद सिलेक्शन नहीं आ सकते, सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट में आपकी अगर नाम आए तो यू हैव टू अगेन कम्पीट टू अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। उसके बाद जाके आपको फाइनली एक जॉब मिलेगा। सो दिस इज हाउ डिफिकल्ट टू सर्वाइव इनसाइड IIT, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड कि जितना मेहनत आपको IIT में एंटर करने के लिए लगता है उससे बहुत गुना ज़्यादा मेहनत आपको लगता है जस्ट टू सर्वाइव ईच एंड एवरी सेमिस्टर। लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। आप बहुत कुछ सीखोगे, एक एक सेमिस्टर में आप बहुत कुछ सीखोगे। आप एक एक प्लेसमेंट सेशन में इतना कोडिंग प्रैक्टिस करोगे, आपकी कोडिंग में आपकी एक बहुत ही एक फंडामेंटल आइडिया क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी कंपनीज की कोडिंग राउंड इजीली कवर कर सकते हो, बिकॉज इफ यू आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, इफ यू आर टेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ प्रेशर, आपको कोई प्रेशर की काम मालूम ही नहीं होगा। IIT जस्ट टीचेज अस कि हाउ टू सर्वाइव इन एनी डिफिकल्ट कंडीशन। आपके पास कितना स्ट्रेस आए, आपके पास कितना डिफिकल्टीज आए, यू आर रेडी टू सर्वाइव इन एनी डिफरेंट सिचुएशन। एंड असली जॉब ऐसा ही होता है। आप अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हिसाब के जाओगे, आप एक कंसल्टेंट हिसाब के जाओगे, आप एक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट हिसाब के जाओगे, इनिशियली आपको वर्कलोड थोड़ा कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपको वर्कलोड बहुत ही ज्यादा होता है। आपको हर दिन 10, 12 to 14 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट दे रिक्वायर। एंड IIT की सेमेस्टर अगर आप सर्वाइव कर पाओगे तो भाई दुनिया में आप कुछ भी स्ट्रेसफुल चीज हासिल कर पाओगे। तो दिस इज ऑल द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अ स्ट्रेसफुल सेमेस्टर, ऑफ अ स्ट्रेसफुल कोर्स।
बट इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी है। आप बहुत सारे सुइसाइड केस आप सुन सकते हो, बहुत सारे रिसेंट केसेस है। आईएससी में एक केस सुना था, आईआईटी में भी बहुत सा हर साल कुछ ना कुछ होता है। तो it's a very negative effect of the stressful event and you have to just grill yourself just to survive in IIT। तो ये काफ़ी बैड सिचुएशन होता है, आपकी मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, आपकी मेंटलिटी बहुत ख़राब हो जाता है। आपकी एक ह्यूमन नेचर से आप बाहर आके आपकी एक कंपटीशन और एक रेसिंग नेचर आपके पास बन जाते हैं कि मैं हमेशा दौड़ता हूँ, मैं हमेशा compete कर सकता हूँ, ऐसा एक नेचर आपके पास आ जाता है। एक ह्यूमन नेचर जो हम लोग के पास होता है वो शायद कुछ जगह से घट जाते हैं। तो दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बट आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, आपको पॉजिटिव चीज भी लेना है, आपकी नेगेटिव चीज को दूर हटा के रखना है। तो दैट इज हाउ यू कैन गो अहेड इन लाइफ एंड दैट इज हाउ IIT will be helping you to survive in their curriculum.